साड़ी पहनने पर रेस्टोरेंट में घुसने नहीं दिया। होटल स्टाफ ने हमारे यहाँ सिर्फ मिनरल वाटर मिलेगा, पानी पीना है तो बोतल खरीदनी ही पड़ेगी वाली जबरदस्ती की। ऐसा अक्सर हमारे और आपके साथ होता है, लेकिन अब इस तरह की मनमानी पर सरकार सख्ती दिखा रही है। आज काम की खबर के इस एपिसोड में जानेंगे रेस्टोरेंट्स और होटल में आपके और हमारे अधिकारों के बारे में। साथ ही वीडियो के आखिरी में बताएंगे बिल पर एक ऐसे चार्ज के बारे में जिसे आप हटवा सकते हैं और अपने पैसे बचा सकते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार के खाद्य एवं औषधि प्रशासन यानी कि FDA ने होटल, रेस्टोरेंट और फूड बिजनेस से जुड़े प्रतिष्ठानों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। उनका मकसद सिर्फ नियम बनाना नहीं है, बल्कि ग्राहकों को सुरक्षित भोजन और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है। सबसे ज्यादा चर्चा जिस नियम की हो रही है वो है मुफ्त पीने के पानी का प्रावधान। नए आदेश के मुताबिक होटल और रेस्टोरेंट को ग्राहकों के लिए बिना किसी शुल्क के पीने योग्य पानी उपलब्ध कराना होगा। यानी अगर कोई ग्राहक सादा पीने का पानी मांगता है तो उसे सिर्फ इसलिए बोतल बंद पानी खरीदने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता क्योंकि होटल ऐसा चाहता है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि होटल बोतल बंद पानी बेचना बंद कर देंगे। अगर ग्राहक मिनरल वाटर या किसी खास ब्रांड का पैकेज्ड ड्रिंक खरीदना चाहता है तो वो खरीद सकता है, लेकिन केवल वही विकल्प देना और मुफ्त पानी से इनकार करना अब नियमों के खिलाफ माना जाएगा। बहुत से लोगों को ये लग रहा होगा कि ये बिल्कुल नया अधिकार है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। भारत में सार्वजनिक स्थानों पर लोगों को बुनियादी सुविधाएं देने का नियम काफी पुराना है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15(2) ये सुनिश्चित करता है कि किसी भी नागरिक को किसी होटल, रेस्टोरेंट, दुकान, सार्वजनिक मनोरंजन स्थल या अन्य सार्वजनिक स्थान पर धर्म, जाति, लिंग, भाषा, वेशभूषा या क्षेत्र के आधार पर प्रवेश या सेवा से वंचित नहीं किया जा सकता। यानी अगर कोई होटल किसी ग्राहक के साथ केवल उसकी पहचान के आधार पर भेदभाव करता है तो ये संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है। अक्सर ऐसे मामलों में द सराइज एक्ट 1867 का भी जिक्र किया जाता है। इस कानून का उद्देश्य यात्रियों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना था। इसमें कहा गया कि कोई भी व्यक्ति किसी होटल, रेस्टोरेंट में मुफ्त शौचालय का इस्तेमाल कर सकता है। ऐसी जगहों पर मुफ्त पानी की सुविधा भी जरूरी है। इसके अलावा महाराष्ट्र में खाना अखबार में परोसने पर रोक लगा दी गई है। अब केवल फूड ग्रेड पैकेजिंग सामग्री का इस्तेमाल करना होगा ताकि खाना खराब ना हो। वहीं बड़े होटल और फूड चेन के लिए भी नए निर्देश जारी किए गए हैं। अब उन्हें अपने मेन्यू में कई महत्वपूर्ण जानकारियां स्पष्ट रूप से लिखनी होंगी, जैसे भोजन में कितनी कैलोरी है, उसमें कौन कौन से एलर्जी पैदा करने वाले तत्व मौजूद हैं, आइटम वेज है या नॉन वेज। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर अन्य पोषण संबंधी जानकारी भी देनी होगी ताकि ग्राहक अपनी सेहत और खान पान की जरूरतों के अनुसार बेहतर फैसला ले सकेंगे। अब ये सारे नियम बना तो दिए गए हैं, जमीनी स्तर पर लागू कैसे होगा ये देखने वाली बात होगी। अब आपको जाते जाते एक और काम की खबर बताते जाते हैं। रेस्टोरेंट के बिल में अक्सर लिखा होता है सर्विस चार्ज 10%। कई लोग इसे टैक्स समझकर बिना कुछ कहे भुगतान कर देते हैं, जबकि सर्विस चार्ज और GST दो अलग अलग चीजें हैं। GST सरकार को जाता है, लेकिन सर्विस चार्ज होटल या रेस्टोरेंट द्वारा लगाया जाने वाला अतिरिक्त शुल्क है। मौजूदा उपभोक्ता संरक्षण व्यवस्था के अनुसार सर्विस चार्ज अनिवार्य नहीं माना जाता। अगर आप होटल या रेस्टोरेंट के सेवा से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप इसे हटाने का अनुरोध कर सकते हैं। अगर होटल प्रबंधन इसे हटाने से मना करता है तो ग्राहक राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन या उपभोक्ता आयोग में शिकायत भी दर्ज करा सकता है। इसके अलावा अगर आपको खाने की क्वालिटी, साफ सफाई या खाद्य सुरक्षा से जुड़ी कोई गंभीर गड़बड़ी दिखाई देती है तो संबंधित राज्य के खाद्य सुरक्षा विभाग या FDA के पास भी शिकायत की जा सकती है। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर बिल और दूसरे सबूत सुरक्षित रखें। रेस्टोरेंट में खाना सिर्फ स्वाद का मामला नहीं है, ये आपके स्वास्थ्य, आपके पैसे और आपके उपभोक्ता अधिकारों से भी जुड़ा हुआ है। आपको क्या लगता है, महाराष्ट्र सरकार का फैसला क्या पूरे देश में लागू होना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। फिलहाल काम की खबर में इतना ही।